आम चुनाव 2024 के छठे एवं मतदान के अंतिम चरण के ठीक पहले वाले चरण में शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 486 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया। ओडिशा के 105 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी मतदान निपट गया है। बची हुई 57 सीटों के लिए आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और मतों की गिनती 4 जून को की जाएगी। पश्चिमी बंगाल से हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई, जहां सर्वाधिक मतदान प्रतिशत 79.4% भी दर्ज किया गया। जम्मू एवं कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 54.30% वोट पड़े, जो उल्लेखनीय रूप से ज़्यादा हैं। दिल्ली की 7 सीटों में शहरी मतदाताओं की उदासीनता जारी रही, जहां कुल मतदाताओं में से महज 57.67% ने वोट डाले। उत्तर भारत में चल रही भीषण लू ने भी मामला बिगाड़ा। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस आम चुनाव में पहली बार पहले 5 चरणों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों की कुल संख्या जारी की। चुनाव आयोग को फॉर्म 17C का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्देश देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के एक दिन बाद ईसीआई इस आंकड़े के साथ सामने आई। फॉर्म 17C में यह आंकड़ा बूथ स्तर पर होता है और इसे उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के सुपुर्द किया जाता है। ईसीआई ने चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के लिए झूठी कहानियों और शरारतपूर्ण साजिश का एक पैटर्न होने का आरोप अनुपयुक्त ढंग से लगाया है। यह सच है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई भागीदारों ने चिंता खड़ी की है और यह संभव है कि इसका एक अंश अज्ञानता या फिर शरारत के चलते भी हो। धरती की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाली इस संस्था से एक परिपक्व और उपयुक्त प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है। उसे जनता को वह सूचना मुहैया करानी चाहिए जो ऐसी चिंताओं का निवारण करती हो। आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। इस तरह उसने चुनाव प्रक्रिया को दूषित किए जाने की साजिश की, बात को हवा दी। किसी के भी द्वारा अपने ध्यान में लाई गई शिकायतों का इस ढंग से निवारण किया जाना चाहिए जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिले। वास्तव में यह सुनिश्चित करना ईसीआई का फर्ज है कि चुनाव प्रक्रिया दूषित ना हो और लक्ष्य को हासिल करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि प्रशासनिक रूप से संभव अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।